प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपके समक्ष काव्य भी लाया हूँ, भजन भी 2 लाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ पहले एक भजन हम बोल दें, फिर प्रवचन पर चलें और उसके एंड में फिर एक भजन हम दे देंगे, तो वो बड़ा सुंदर रहेगा प्यारी सत्संग जी। यही मेरा कहना है। तो आइए चलते हैं आपके साथ। मेरे साहिबा मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। ये जग है एक झूठा सपना लगदा है यहाँ, सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। ये जग है एक झूठा सपना लगदा है यहाँ, सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। मन मान च खो के, मन मान च खो के तैनू भुल गया, भुल गया। मन मान च खो के, मन मान च खो के तैनू भुल गया, भुल गया। मेरे साहिबा मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। आप बैठे हो सुरती विच मेरी, मैं बैठा हाँ मां सुरती विच तेरी, मां सुरती विच तेरी। आप बैठे हो सुरती विच मेरी, दास बैठा है मां सुरती विच तेरी, मां सुरती विच तेरी। एक में कहो के, एक में कहो के मन मान से पार हो गया, हो गया। मेरे साहिबा मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। पत्ते पत्ते डाली डाली तकदा तेरी सूरत प्यारी, सूरत प्यारी। पत्ते पत्ते डाली डाली तकदा साहिबा सूरत प्यारी, सूरत प्यारी। रंगा दे रंग विच, रंगा दे रंग विच आपनू पाले आए, पाले आए। रंगा दे रंग विच, रंगा दे रंग विच आप
ਨੂੰ ਪਾਲਿਆਏ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਡਾਲੀ ਡਾਲੀ ਤੱਕਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਸੁਰਤੀ ਪਿਆਰੀ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ ਅਮਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਸੁਰਤ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਅਮਰੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਸੁਰਤ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮਾਂ ਚੇਤਨ ਸੁਰਤੀ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਸੁਰਤੀ ਸੰਗ ਤਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆਏ ਮਾਂ ਚੇਤਨ ਸੁਰਤੀ ਸੰਗ ਤਰ ਕੇ ਮਾਂ ਚੇਤਨ ਸੁਰਤੀ ਸੰਗ ਤਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆਏ ਅਮਰ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਸੁਰਤ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮਾਂ ਚੇਤਨ ਸੁਰਤੀ ਸੰਗ ਤਰ ਕੇ ਮਾਂ ਚੇਤਨ ਸੁਰਤੀ ਸੰਗ ਤਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ ਵੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਦਾ ਸੱਚਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਖਵਾਲਾ ਵੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਦਾ ਸੱਚਾ ਵਾਲੀ ਸਭ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਖਵਾਲਾ ਅਮਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਕੇ ਕੇ ਅਮਰ ਲੋਕ ਪਰਮੰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਕ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਖਿਲ ਗਈ ਵੇ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਦਾ ਸੱਚਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਖਵਾਲਾ ਅਮਰ ਲੋਕ ਪਰਮੰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਕੇ ਕੇ ਅਮਰ ਲੋਕ ਪਰਮੰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਕ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਖਿਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਵਿਦਾਤਾ ਕੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਗਿਆ ਇਹ ਜਗ ਹੈ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸਪਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ सब कुछ अपना मन मान खो के तैनो भूल गया मेरे साहिबा मेरे विदाता
के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। वादा सी मेरा सुरती संग करांगे, उठदे बैंदे याद करांगे, याद करांगे। वादा सी मेरा सुरती संग करांगे, उठदे बैंदे याद करांगे, याद करांगे। वादा सी मेरा सुरती संग करांगे, उठदे बैंदे याद करांगे, याद करांगे। सच्चे ने सच नूं, सच्चे ने सच नूं अज पाले आए, पाले आए। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। वादा सी मेरा सुरती संग याद करांगे, उठदे बैंदे याद करांगे, याद करांगे। वादा सी मेरा सुरती संग करांगे, उठदे बैंदे याद करांगे, याद करांगे। सच्चे ने सच नूं, सच्चे ने सच नूं अज पाले आए, पाले आए। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। आप हैं जग दे सच्चे वाली, बिन तेरे है सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। आप हैं जग दे सच्चे वाली, बिन तेरे है सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। सुरती विच मेरी, सुरती विच मेरी बस गयो रे, बस गयो रे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। आप हैं जग दे सच्चे वाले, बिन तेरे है सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। सुरती विच मेरी, सुरती विच मेरी बस गयो रे, बस गयो रे। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। ओंकार भगवन से न्यारे आपो सब हंसों दे, सच्चे वाली आपे, वाली आपे। ओंकार भगवन से न्यारे आपे सब हंसां दे, वाली आपे, वाली आपे। ओंकार भगवन से न्यारे आपे सब हंसों के प्यारे आपे, वाली आपे।
अंग संग तक के, अंग संग तक के आपा भूल गया, भूल गया। अंग संग तक के आपा भूल गया, भूल गया। ओंकार भगवन से न्यारे आपे सब हंसां दे, सच्चे वाली आपे, वाली आपे। अंग संग तक के, अंग संग तक के आपा भूल गया, भूल गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। आप परमहंसा संग दास घरे आए, इस दास नूं आप जगायो, आप जगायो। आप परमहंसा संग दास घरे आयो, इस दास नूं आप जगायो, आप जगायो। मेरे सब संग मिल के प्यारो, सब संग संग मिल के प्यारो, सुरती चेतन हो गई, सुरती चेतन हो गई, हो गई। आप परमहंसा संग दास घरे आए, इस दास नूं आप जगायो, आप जगायो। मेरे सब संग मिल, सब संग संग मिल के प्यारो, मेरे संग संग मिल के प्यारो, सुरती चेतन हो गई, हो गई। सब संग मिल के प्यारो, तुझ संग मिल के प्यारो, सुरती चेतन हो गई, हो गई। सब संग मिल के प्यारो, सब संग मिल के प्यारो, सुरती चेतन हो गई, हो गई। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। ये जग है एक झूठा सपना, लगता है यहाँ सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। ये जग है एक झूठा सपना, लगता है यहाँ सब कुछ अपना, सब कुछ अपना। मन मान च खो के, मन मान च खो के तैनू भूल गया, भूल गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। दुखिए भी वह नाम पास आवन, आके अपने दुख दे जावन, दुख दे जावन। दुखिए भी वह नाम पास आवन, आके अपने दुख दे जावन, दुख दे जावन।
मन मानसू प्यारे, पल में मन मान से प्यारो पारे हो जाने ने, हो जाने ने। पल में मन मानसू प्यारो, पल में मन मान से प्यारो पारे हो जाने ने, हो जाने ने। दुखिए भी वह नाम पास आवन, आके अपने दुख दे जावन, दुख दे जावन। पल में मन मान से प्यारो, पल में मन मान से प्यारो पार हो जाने ने, हो जाने ने। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे विधाता के रंग विच रंग गया, के रंग विच रंग गया। तो प्यारी सत्संग जी, ये था एक भजन जो पहले बोला, एक बोलूँगा एंड में प्रवचन के बाद। अब 5 बातें आपसे बताऊं, वो आवश्यक है इस जीवन को बदलने के लिए। वो बातें अगर आप सच्चे ढंग से समझ लेंगे, मैं थोड़ा एक एक दो दो करके बताऊंगा। आज 1-2 बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगा, इकट्ठी नहीं बताऊंगा, ताकि आपकी सुरती इनमें रहे कि ये कुछ हमने पाना है। पहला है हु आई एम, मैं कौन हूं। इसकी पहचान होनी अति आवश्यक है, मैं कौन हूं। आप तन नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप 5 कर्म इंद्रियां नहीं हो, आप 5 ज्ञान इंद्रियां नहीं हो, आप 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये 14 इंद्रियां आप नहीं। न तन हो, न मन हो, न 14 इंद्रियां हो, तो फिर क्या हो आप? ये जानना अति आवश्यक है। ना हम तन हैं, न मन है, न 5 कर्म इंद्रियां हैं, न 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, न 4 अंतःकरण की 14 इंद्रियां हम नहीं। ये सब मन के अंग। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हु एम आई, हम परमहंसा हैं। श्रुति और निरति के मेल से हम हंसा है। हम हंसा के बिना कुछ भी नहीं है। ये वस्त्र हैं हमारे, ये 14 इंद्रियां हमारे वस्त्र हैं। इन वस्त्रों को अपने से अलग कर दिया तो तुम साफ। नहाते समय ऊपर वाले वस्त्र उतारते हो तो नहाते हो ना। इसलिए महाचेतन का संग करने से पहले ये 15 इंद्रियां तुम्हारी हटनी चाहिए तुमसे। ये 14 इंद्रियां तुम्हारी हटेंगी तो 15वें तुम आ जाओगे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हु एम आई, व्हाट इज माई ट्रू नेचर, ये भी मैंने बता दिया। ना हम तन है, ना हम मन है, ना अंतःकरण की 5 इंद्रियां हैं, ना कर्म की 5 इंद्रियां हैं, ना ही हम ज्ञान की इंद्रियां। हम 14 इंद्रियों से पार हैं। हम इन 3 लोक के वासी भी नहीं हैं। हम अमर लोक से आए हैं, इन 3 लोक में खेल खेल। और आप यहीं के होके रह गए। आए थे खेल खेलने, वहीं होके रह गए। जैसे कोई टीम किसी विदेश में जाकर कोई मैच खेलने जाए तो कुछ प्लेयर वहां कहे नहीं साहब अब हमने यहां से नहीं जाना,
ऐसा होता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हम हंसा यहाँ खेल खेलने आए थे और यहीं पर परमानेंट सेटलमेंट बना ली, ये धोखा है। तो हमारी ट्रू नेचर सुरती और निरती है, हम आत्म हंसा। आत्म कहोगे तो विजाती है उसमें, मन की विजाती है उसमें, आत्म जब कहोगे तो। इसलिए हम हंसा रूप में सुरती और नृत्य के रूप से बने। तीसरी बात कहते हैं, फ्रॉम वेयर आई हैव कम ऑन दिस प्लेनेट, मैं किस स्थान से इस धरती पर आया हूं, ये जानना अति आवश्यक है आपके लिए। हम सब हंसा, चाहे हम कीट पतंगा हैं, चाहे हम परिंदे हैं, चाहे हम जानवर हैं, प्यारे सत्संग जी, मनुष्य हैं, जो भी हैं, हमारे अंदर चेतना है, हमारे अंदर सुरती और निरति है। हम सतपुरुष के अंश हैं और इस काल में आके भटक गए। पूर्ण सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, देख लो, मैं इस समय हाल में बैठा हुआ सत्संग दे रहा हूं, कल आपको मिल जाएगा। आप 2 मिनट सुन के फिर उसी दुनिया में खो जाओ। इन सत्संगों को जल्दी बोलो नहीं मेरी प्यारी संगत, इनको जीवन में डालो। तुम्हारा जीवन बदलेगा तो ये जितनी बीमारियां आप देखते हो, ये बीमारियां नहीं रहेंगी। ये बीमारियां हैं ही तुम्हारा भटकाओ। तुम्हें भटकाया जा रहा है इन बीमारियों में डाल के। जब तुम आप सफा साहिब सफा, फिर कौन खफा, फिर बीमारी कहां से आए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, व्हाट इज माई ट्रू नेचर, मेरी ट्रू नेचर हंसा है, सुरती और नृत्य, बिल्कुल सतपुरुष का अंश, कोई मिलावट नहीं, कोई तन की, कोई मन की, कोई भी इंद्री की कोई मिलावट नहीं है। हम प्योर हंसा इसमें आए, तो प्योर हंसा बन के रहेंगे तो बीमारी कहां से आए। ये बीमारी सारी तन के कारण है और तुम तन में खो गए। मैं भी आपके संग बैठा, कोई बीमारी नहीं मुझे तंग करती। सुबह उठता हूँ, योगा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, अपने सारे काम करता हूँ। अभी देखो, शाम का खाना मुझे सत्संग देना था तो कबूतरों को डाल के आया। सुबह का खा लिया उन्होंने, शाम का डाल दिया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सेवा सिमरन और सत्संग, ये तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। सेवा किसकी? जो बेबस है उसकी सेवा। फिर सेवा, सिमरन और सत्संग। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद कुरंग, पल भर भी बिछड़े नहीं प्राण तजेते संग। नादा हिरन बंसरी की तान सुन के खो जाता है, तुम सतगुरु को पाके खो जाओ। बस फिर देखो क्या होता है, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाते। व्हाट आई एम ट्रू नेचर, व्हाट इज माई ट्रू नेचर, तुम हंसा, तुम तन नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, अहंकार नहीं, तुम ये चीजों से पार हो। तो क्यों इनमें फंसे रहना चाहते हो? आओ मेरे पास, तुमको जगा दूंगा और सदा के लिए जाग जाओ। कोई भी जाति नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। पर तुम कहां मानते हो? What is the goal of my life? हमारा गोल क्या है? अपने घर वापस जाना। हम अमरपुर बेगमपुर सत्य लोक से यहां आए हैं, वहां वापस जाना है, यही हमारा लक्ष्य है। और आप भूल ही गए हो कि आप इन 3 लोक के नहीं, यहां कैद में हो, मन और तन की कैद में।
ये घर नहीं तेरा हंसा, ये घर नहीं तेरा। ये काल पसारा प्यारो, आओ चले निज धाम, जहां से हम सब आए प्यारो, वही हमारा सच्चा धाम, हमारा सच्चा घर है। आओ चले उस घर। What are my values and principles? वैल्यूज और प्रिंसिपल पर नहीं जाओ। ये लोग संसार की बात कर रहे हैं। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स जो हैं वो इस लोक में भटकाते हैं। तुम कोई नेता बन जाओगे तो क्या हो जाएगा, तुम कोई जर्नल बन जाओगे तो क्या होगा, तुम कोई चीफ जस्टिस बन जाओगे तो क्या होगा। एक दिन तन तजना है, और तन से कभी नहीं पूछा जाएगा तुम क्या थे। पूछा जाएगा तुम्हारी सुरति को, तुम चेतन हुई कि नहीं, तुम सुरति और नृत्य से हंसा हुई कि नहीं। बस ये सवाल होगा। ये बनोगे तो पार, नहीं बनोगे तो रात। क्योंकि जगत भगत दो, बिन किनारे प्यार। भगत और जगत एक नहीं। जगत भगत को ठगत है, ये जगत भगत को ठग रहा है और उसको अपनी भक्ति में लगा रहा है। इस काल की भक्ति से तुम कभी पार नहीं हो जाओगे। लाखों जन्म हम ले चुके, अब मिलन की बेला। आओ मेरे पास, ले चलो सच्चे घर। रहता हूं मैं हरदम अकेला, सतपुरुष भी अकेले रहते, मैं भी अकेला रहता। आओ उस अकेले के पास ले जाऊंगा, इस अकेले से मिलो, उस अकेले से मिला दूंगा। इसलिए तुम्हारे बाकी प्रिंसिपल वैल्यूज जो हैं, आशा तृष्णा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, उनको तजना है। ना कोई अपना ना बेगाना, कोई भी तुम्हारा अपना नहीं, यहां कोई भी बेगाना नहीं। बस हंसा हो जाओ, फिर निज घर जाकर परमहंसा बन जाओगे। यहां हंसा बनो, वहां जाकर परमहंसा बन जाओ। जगत भगत दो, बिन किनारे प्यारो, कभी मेला मत जान रे। दो किनारे दरिया की कभी नहीं मिलते। इसी तरह से ये जगत और भगत कभी आपस में नहीं मिल सकते। जगत भरमा रहा है भगत को, और भगत को इससे बाहर निकलना है। इससे बाहर सतगुरु निकालता है, कोई और नहीं निकाल सकता। पानी में डूब रहे हो तो कोई तैराक फटाफट तुम्हें बाहर निकाल देगा। जो तैरना जानता है फट तुमको निकाल देगा, कोई परेशानी नहीं आने देगा। लेकिन तैरना आना चाहिए। तैर लिया तो खुद ही तर लोगे, फिर किसी के निकालने की जरूरत ही नहीं। और ये तैरना इस संसार में सतगुरु से मिलता है और कोई ठिकाना नहीं। भगत जगत से दूर प्यार, भगत का इस संसार से दूर ही रहना, एकांत में बस अपनी मौज में उतना सा काम कर लो जिससे पेट भर जाए, उतनी सी बात कर लो जिससे काम चल जाए, उतना सा खाना खा लो जिससे तन ठीक रहे। ज्यादा नहीं खाना, कम हो जाए तो अच्छा, ज्यादा खाना अच्छा नहीं। ज्यादा खाने से ही बीमारियां आती। भगत हंसा रूप में प्यारो, सतगुरु कृपा सुन जान रे। क्या कहता है, भगत हंसा रूप कब बनता है? सतगुरु की कृपा से। पहले भक्ति में जाना, फिर सतगुरु को पाना है, फिर ही पार होना है। उसके बिना तुम पार नहीं हो सकते। सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। कहता है जैसे ब्रिंगा कीट को प्यारो, पलट ब्रिंगा कर संग ले उड़ाई।
ब्रिंगा मैंने बहुत बार बताया, ये ब्रिंगा बड़ा अच्छा, बड़े अच्छे लक्षण वाला कीड़ा है, उड़ने वाला। प्यारे सत्संग जी, इसका नाम भंडारी। जिसके घर के बाहर ये अपना घोंसला बनाता है उसकी तकदीर बदल जाती है। इसलिए जो संत से मिलता है उसकी भी तकदीर बदल जाती है, उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। मेरे ऊपर वाले आश्रम में भी ब्रिंगा ने अपने घर बनाए तो मैं यहां पहुंचा। उस ब्रिंगा ने बड़े घोंसले बनाए, वहां दीवारों के साथ बनाते हैं आराम से, छतों के साथ बनाते हैं आराम से, बाहर की दशा में, अंदर नहीं बनाते किसी के घर में, बाहर बनाते, जहां शेड का रीजन होता है वहां बनाते, ताकि बारिश का पानी ना हो। और वो मेल होते हैं सारे, उनमें फीमेल कोई नहीं, बस आवाज से, सुरती से। इसी तरह सतगुरु तुमको सुरती से चेतन कर दे। इसलिए सुरती पसी संसार से तासे पड़ गया दूर, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैर हजूर। इसलिए तुम्हारी भक्ति, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो सकता है। भक्ति खेतर अति दूषित, ये भक्ति खेतर जो है अति दूषित जान प्यारे। सत भक्ति परा भक्ति जान, सत भक्ति ही परा भक्ति है, जो निज घर ले जाती। मेरे पास जो दात है वो परा भक्ति की है, सत भक्ति की है, शुद्ध प्रेम की है, आनंद की। जो इसको पाता वो पार हो जाता है। छल कपट को छोड़ना प्यारो, छल कपट को छोड़ोगे तो पार। निर्गुण और सरगुण में तुम छल कपट नहीं छोड़ते, छोड़ सकते भी। हर निर्गुण और सरगुण भक्ति में जो है वो छल कपट झूठ सब कुछ कर रहा है, तो भी उसको फल मिल रहा है। और कौन सा फल मिलता है? बस पितरलोक मिलेंगे, देवलोक मिलेंगे, स्वर्ग मिलेंगे और फिर जन्म लेंगे। मेरे पास पूर्ण मोक्ष, कभी जन्म नहीं हो। जन्म मनन से रहित बनाता पूर्ण सतगुरु, जग में जब आता सबको अपने संग निज घर ले जाता। उस प्यारे से जा मिलाता रे, वह प्यारा ही हमारा सच्चा पिता प्यार। या पति को हो या पिता को हो, ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारे तक छोड़ता हूं। इसलिए इन भक्तियों से पूर्ण मोक्ष नहीं प्यारो, सुगुण और निर्गुण भक्तियों से पूर्ण मोक्ष नहीं, ये बंधन है। यही काल के भगवान की भक्तियां हैं, ये बंधन है। वो कहता है स्वर्ग में जाओ कोई बात नहीं, मेरे अंडर हो, नरक में जाओ मेरे अंडर, पितर लोगों में जाओ मेरे अंडर हो, देव लोगों में जाओ उसको कोई चिंता नहीं। कुछ अरसा भोग कर फिर संसार में आना, जीरो से शुरू करना। जो कमाई करी वहां खाओगे, उसके बाद फिर जगत में आओ, फिर इस धरती पर फिर तुम्हें कर्म करना। ये कर्म भूमि है, ये धरती कर्म भूमि, लेकिन इसको क्या सुरती भूमि बनाओ। कर्म को हटाओ और सुरती को जगाओ। इसे सुरती भूमि बनाओगे तो पारो। शब्द अंदर इंजन चाचरी मुद्रा प्यारो, नैनन में चेतना जान ले। ये बड़ी प्यारी है। गोरखनाथ जी इस चाचरी मुद्रा के विशेषज्ञ थे, योगेश्वर बने। उनकी आंखों में बड़ा तेज था, जैसे तीनों देवताओं की आंखों में देखो बड़ी चमक। वो महायोगेश्वर है। तीनों तत्व भी हैं और महायोगेश्वर भी। ओंकार भगवान भी तत्व है, मैंने पिछले सत्संग में बोल दिया। आज शक्ति भी तत्व, धरती तत्व, ओंकार भगवान शून्य तत्व। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये 5 तत्व का जगत है। यहाँ पर सारे गुण 5 तत्व। मेरा काम समझाना है। गोरख योगी ताका भेद पाया प्यारो, नैनन में तेज समाया जान। आंखों में बड़ी तेज रोशनी थी, कोई उनसे आंख मिला के बात नहीं कर सकता था, इतना तेज था।
और अगली बात जो आपको कह रहा हूं, बहुत से मेरी संगत में भी लोग हैं जो कहते हैं हमने ये किया, हमने वो पाया। नहीं साहब जी, जब तक भोग से योग विनाशा, भोग भी करो और तुमको हमें योग मिला, नहीं साहब जी कुछ नहीं मिलता। भोग छूटने के बाद कुछ मिलता है। ऐसे लुप छुप होती है, मानता हूं लुप छुप होती है, मिलता कुछ नहीं। कहीं धूप कहीं छांव, दरख्त के नीचे आप आ गए तो छांव होगी, दरख्त से हटे तो धूप आ गई, बस ये है। और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है संसार। इसलिए भोग से योग, पराभक्ति का प्यारो संग छूटा जाना। पराभक्ति कभी नहीं मिलती बिना छोड़े, भोग को छोड़े। भोग छोड़ोगी तो पराभक्ति में मिलती है। बाकी तुम जाओ वहीं पर जो कहते हैं तुम कुछ ना करो हम तुम्हें पार दो, वहां लगाओ, मैं नहीं ऐसे कर सकता। तुम कुछ ना करो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम रोटी ही नहीं पकाओ, तवे को नहीं रखोगे, आग नहीं जलाओगे तो रोटी कहां पकेगी। तुम सिमरन ही नहीं करोगे, पार कैसे हो जाओगे। और वहां क्या करने पर जाओ, सत्पुरुष के पास जाकर करना क्या। तुम चेतन होगे तो आगे कोई ड्यूटी लगेगी ना, ऐसे कैसे चले जाओगे। ये सारा फर्क। और मेरी भी संगत में एक दो आदमी बर्फ में पड़ गए, अब वापसी तो उनकी मुझे दिखती नहीं, क्योंकि वो बर्फ में पड़ गए। अब तो खुदा ही उनका वाली वारस है, सतपुरुष उनका वाली वारस नहीं। सतपुरुष सतगुरु की बात कभी नहीं काट सकते प्यार। सतगुरु की हर बात सतपुरुष हर पल मानते जाने। सतगुरु गूंगे, सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास। जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिए आस। ये अंदर पैदा हो तो मेरे पास आओ, नहीं तो घर बैठो। जिस समय समर्पण, एक समर्पण तुम्हारा सारा काम कर देगा। समर्पण तुम्हें करना है, समर्पण के बिना तुम पार नहीं हो सकते। भोग से योग, पराभक्ति का प्यारो संग छूटा जा। पराभक्ति छूट जाती है अगर भोग भी जाओ, भगत भी अपने आप को बनाओ और सतगुरु से कहो भी हम बड़े हैं। देखा कैसा युग है ये मन का। यही तो मन कर रहा है, आत्मा को गुलाम कैसे बनाया। ऐसे लोगों के कारण आत्मा गुलाम बनी हुई। ध्यान योग, सुरति योग में प्यारो ब्रह्मचर्य का पालन करना जान ले। ध्यान योग, सुरति योग एक ही चीज है। ध्यान नाम दो, सुरति योग दो, ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक। गोरखनाथ जी ब्रह्मचर्य, व्यास जी ब्रह्मचर्य, सुखदेव जी ब्रह्मचर्य। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सुरत शब्द से सुरती चेतन प्यारो, ताई से होता कोई पार। सुरत शब्द सतगुरु से मिलता है, बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। ये सतगुरु के पास दात है, किसी और गुरुआ के पास नहीं। गुरु तुम्हें कोई पार नहीं लगा सकता। गुरु तुम्हें देव लोगों तक पहुंचा सकता है, पितर लोगों तक पहुंचा सकता है, स्वर्गों में पहुंचा सकता है, 7 स्वर्ग। लेकिन सतगुरु तुम्हें पार लगाने के लिए आता है, सदा के लिए तुम्हें वापस अपने घर ले जाने के लिए आता है, पूर्ण हंस बनाता है। सतगुरु पास बैठने से प्यारो सब कुछ पाया जान रहे। सतगुरु के पास जो ही बैठे सब कुछ पाया। लेकिन बैठने का मतलब होता है समर्पण। बैठने का मतलब नहीं तुमने शरीर को वहां बैठाया, शरीर नहीं प्यारे, तुम्हारी आत्मा वहां होनी चाहिए। जैसे किसी ने पूछा कि ये अहंकार क्या काम करता है,
मैंने उससे कहा ये अहंकार जो है ये है कुछ भी नहीं, तुम्हारी भावना। ये ऐसे ही तुम्हें दिखती है बहुत बड़ी दीवार, लेकिन तुम सार शब्द का सिमरन करके जरा उसको देखो, सिमरन में जाकर उसे वो दीवार गायब हो जाए। जैसे रेगिस्तान में दूर रोशनी पड़ रही है और रेत के वहां ऐसा दिखता है कि यहाँ पानी ओसिस है, लेकिन जब वहां पहुंचो तो कोई पानी नहीं दिखाई देता। इसी तरह से ये जो झूठ है, ये जो अवगुण है, ये दिखाई नहीं देते, लेकिन इनकी दीवार बहुत बड़ी दिखाई देती है। लेकिन जो ही हम शब्द की सुरती इस पर डालते हैं ये खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। शब्द की ताकत को ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, इतनी तीव्र होती है शब्द की ताकत। ये नाम विदेह होता है जो सतगुरु से मिलता। सतगुरु के शब्द से कोई भी विचार एक पल में भाग जाए। जैसे मेरी संगत ने बातें आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो आगे बढ़ गई, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने उस चीज का फायदा लिया और वो इतनी सीमा तक फिर चले गए कि जहां से वापसी नहीं होती। देख, मैं आज भी कुछ ना कहता, लेकिन अब उनका पतन बचाना होता है। किसी का पतन बिल्कुल ही हो जाए कि उसको मनुष्य दे ना मिले, वो बचाने की चेष्टा सतगुरु करता है। मानस जन्म दुर्लभ है, होवत नाम बारंबार, जो फल पाके बोहे गिरे बहु न लागे डार। ये तन विष की भेजड़ी, सतगुरु अमृत की खान। जो कोई पावे इस दात उसे ही तू पार हुआ जान। मेरे पास जो दात है उससे पार हो गए, और कोई चीज संसार में, पूरे संसार में नहीं। ठीक है, मेरी संगत छोटी है, बड़ी कोई बात नहीं, फिर क्या फर्क पड़ता। 426 मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनमें से सारे दीक्षित भी नहीं, लेकिन इतनी बात कहता हूं, अरे आपने कभी देखा लोहा? सबने देखा। सोना? सबने देखा। अरे बाबा, जब लोहे को पारस टच कर देता है, धरती के अंदर भी लोहा पिघला हो और पारस से छू जाए तो वो सोना बन जाता। मतलब है सोना बना कि उसकी कीमत बढ़ गई। पारस से जुड़ने के बाद लोहे की कीमत बढ़ गई। इसी तरह एक मनुष्य गुरु से जुड़ा, कुछ गुण आए, लेकिन सतगुरु से जुड़ा, सोना हो गया, कीमत बढ़ गई। लेकिन तुम ये करना शुरू कर दो कि हम पारस से भी बड़े हो गए, तो वो तो बात नहीं बनती। पारस तो पारस ही है। पारस लोहो कंचन करे, सतगुरु करे आप समान। मैं अपने जैसा तुमको बनाता हूं, लेकिन उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। पतन होते भी फिर देरी नहीं लगती। जितनी तेजी से तुम्हारी उन्नति होती है, उतनी तेजी से पतन होता है। जितना कदम तुम अपना आगे बढ़ाते, उतना ही दूसरा कदम अगले कदम में आगे जाए, तभी चल पाओ। एक एक कदम हम बड़े होश से उठाते हैं। इसी तरह से सतगुरु के साथ चलना हो तो होश में रहना चाहिए, क्योंकि एक जगह पर बच्चा भी हाथी पर बैठा होता है ना, तो कुछ हरकतें हाथी करता है तो बच्चा कुछ नहीं कहता, लेकिन जब वो देखता है कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, फिर उसके पास वो
कील होता है जो उसके ऊपर, उसको आहिस्ता से चुभोता है तो फिर हाथी जी शांत हो जाते। कुंदा मारता है ऊपर से तो वो शांत हो जाता है, कहता है ये मेरे को मारेगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, गोरख योगी ताका भेद पायो प्यारो, नैनन में तेज समाया रे। गोरख योगी की आंखों में महा चमक थी, महायोगेश्वर थे, योगेश्वरी नहीं महायोगेश्वर थे। और साथ ही ब्रह्मांड में महायोगेश्वर, ब्रह्मा योगेश्वरों में नहीं आते, विष्णु और शिव योगेश्वरों में आते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, भोग से योग पराभक्ति का प्यारो, संग छूटा जाना। पराभक्ति में उन्नति मेरी भक्ति में नहीं उन्नति कर सकता कोई। इसलिए कोई ये कहे मैं सतगुरु से हो गया, पहले भोग तो छोड़, फिर देखेंगे। भोग भी है और तुम बड़े भी हो गए। क्या सी क्या बातें मारते हो संसार में, कैसे संसार को बुद्धू बनाते हो, कैसे संसार में खूबसूरत झूठ भी मारते हो। अब सतगुरु से कैसे बचो? जिसको सब कुछ पता है उसको कैसे तुम बुद्धुआ, संसार को बुद्धू बना लोगे कुछ देर में। संगत को भी बुद्धू बना लो तो कोई फर्क मुझे क्या पड़ने वाला। मैं तो बोलता हूं उनको ले जाओ, तुम जहां जाना चाहते हो वो तुम्हारे साथ जाते हैं तो ले जाओ, दोनों ले जाओ। एक तो बड़ा था उतावला है और मैं उसे बोलता ले जा, इतने तुम्हारे साथ जाते हैं ले जा। मैं कोई कुछ नहीं कहूंगा, एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा, मैं बोल ले जाओ। इसलिए भोग से योग पराभक्ति का प्यारो, संग छूटा जान रे, ध्यान योग सुरति योग में प्यारो। ध्यान योग और सुरति योग में प्यारो, ये बड़ी बात है। ब्रह्मचर्य का पालन करना जान, ब्रह्मचर्य चाहिए। मैं आपके समक्ष बैठा हूं, कोई भी मुझे विकार में नहीं डाल सकता। जितना मर्जी तुम पूरे 4 लोग छोड़ के निज धाम भी कहो, अभी तुम उसके मालूम हो जाते हो तब भी मैं नहीं जाता। लेकिन तुम कहते हो हम छोड़ ही नहीं सकते, तो फिर भक्ति कैसे है? वहां कैसे आगे बढ़ गए तुम मेरे से? विकार तुम छोड़ नहीं सकते और इधर से कहते हो हम सतगुरु से आगे हो, है ना? अचंबा। पर हो जाओ, मुझे कोई चिंता भी नहीं, हो जाओ। लेकिन दुनिया को धोखा ना दो, सच में हो जाओ, झूठ से ना हो जाओ। सच में हो जाओ तो मुझे बड़ी खुशी हो। मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करूंगा पक्का। तुम मेरे से आगे जाओ, मैं तुम्हें प्रणाम करूं, बार बार करो। जैसा तुमने कभी प्रणाम नहीं किया वो मैं वैसा दंडोत वंदना करूं। लेकिन तुम दंडोत वंदना तब करते हो जब बहुत बड़ा अपराध करते हो, तो फिर एक बार तुम दंडोत वंदना भी करते हो, अपराध के बाद उसका कोई लाभ नहीं। अपराध के बाद दंडोत वंदना का कोई लाभ, उससे पहले करने का लाभ, बाद में कई लाभ। सुरत शब्द से सुरति चेतन प्यारो, ताई से ही होता कोई पार रे। सतगुरु पास बैठने से प्यारो, सब कुछ पाया जान रे। पास बैठने से सारा कुछ मिल जाता है। सतगुरु के पास बैठने से उनकी सारी शक्तियां तुम्हें मिल जाती हैं, सभी रूहानी शक्तियां तुम्हें मिल जाती हैं। भौतिक वैज्ञानिक सब शक्तियां तुम में आ जाती हैं। और पराभक्ति भी प्रकाशता पर चली जाती है। सब कुछ मिलता है सतगुरु का संग करने से। पर संग करे कोई तब बात बनती है, उसके बिना कैसे बात बने? बिन संगत बात बने ना प्यार। तो प्यारी सत्संग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और
पलटू साहब बड़े प्यारे संत हुए हैं, सदा रहेंगे। पलटू खोवे आपको प्यारो, तब लागेगा रंग। खोना है अपने आप को। इन के लोगों की बातें तब लाता हूं। खोना का मतलब है समर्पण। कुछ चाह ना रखना, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, मैं शहंशाह जिसको नहीं चाह। तुम सब कुछ खो दो, जो कुछ चाहे अबे पद जाए करे सत्संग। अबे पद जिसमें डर ही ना रहे, कोई डर। जहां अहंकार है वहां डर भी है, जहां अहंकार है वहां बे भी है। अहंकार का संग पूरी तरह से बे करता है। पैसा आ जाए तो बे, पावर आ जाए तो बे, शारीरिक शक्ति आ जाए तो बे। कोई तीन पड़ जाएंगे और मेरे को मार देंगे, और ऐसा होता है। तुम रेसलिंग में ही देख लो क्या होता है। मौके की ताड़ में होता है दूसरा बदला लेने, और ले लेता है फटाफट। इसलिए कहता है वैरागन बोली आप में, जल में खोजे राम। कहता है वैरागन, जब वैरागन स्त्रियों में बहुत ज्यादा वैराग होता है। सहज और दया दो स्त्रियां थी तो वैरागन थी। स्त्रियों में वैराग बड़ी जल्दी आते हैं, क्योंकि आंसू बड़ी जल्दी बहाने में उनके जो ग्लैंड्स हैं वो काम करते हैं, और उनके अंदर प्रेम है। प्रेम की धारा सीखनी हो तो ये मीरा जैसी होनी चाहिए, राबिया जैसी होनी चाहिए, दया जैसी होनी चाहिए। मेरी सेशन वहीं से आता है। इसलिए स्त्री प्रेम और वैराग की देवी मानी जाती है। इसलिए वैरागन बोले आप में, जल में खोजे राम। जल से बड़ा प्रेम होता है वैरागन का। आप देखो शिव की जो भक्ति करती वो लोग वैरागी हैं ज्यादा, क्योंकि शिव की भक्ति में जल का ही वही जल के देवता है, बोला पिछले सत्संग। इसलिए बोले आप में, जल में खोजे राम। जल में खोजे राम प्यारो, जाए के तीर्थ छाने। जगह जगह पर मीरा गई कृष्ण भगवान को ढूंढने के लिए। ढूंढता है हर इंसान, कहां वो मुझे आप खुद मिल जाए। और मिलते, जब तुम्हारे अंदर लगन पूरी हो तो वो चीज मिलती है, मिले बिना रहती कहां। पर तुम्हें चरम सीमा तक पहुंचना पड़ता है। जल में खोजे प्यारो, इसलिए वैरागन जल से बहुत प्रेम करते। वैरागन जोगी वो नहाती रहती, छोड़ती नहीं पानी को। बस गए पानी पर नहाते, ये पता ही नहीं है कि मुझे वापस भी जाना है। पर वैरागन, इसलिए वो ढूंढती है अपने प्रेमी को जगह जगह। पलटू माही जू वास प्यारो, फूल में ही जो वास प्यारो, काठ में अगिन छुपी जाए। हर लकड़ी में आग छुपी है। कोई ऐसी लकड़ी है और फूल देखो उसमें वास है। फूल में वास है, लकड़ी में आग है, दूध में घी है। दूध को दही किया, दही मत्था मक्खन किया, मक्खन को आंच दी घी किया। देखा दूध में घी का वास है। इसी तरह तुम्हारी सुरती में सतपुरुष का वास है। उसे जगाना, उसे सामने प्रकट करना है। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहूं प्यारो, तिल
तिल भर नहीं खाली। ये जो शुद्ध ब्रह्म ओंकार है सब जगह तीन लोक में कोई एक तिल के बराबर भी जगह खाली नहीं है जहां शुद्ध मौजूद नहीं, ओंकार मौजूद नहीं। और चार लोक में एक जगह खाली नहीं जहां सतपुरुष मौजूद नहीं, चेतना मौजूद नहीं। शून्य के पीछे चेतना है। शून्य ने चेतना को छेदित किया है, साया बन गया उसका, छेदित कर दिया, अपना बर्तन बना लिया, अपना वर्द बना लिया और चेतना छुप गई। इसलिए प्यारो प्यारी सत्संग जी, जैसे दूध में दृढ़ छिपा प्यारो, छिपी मेहंदी में लाली और मेहंदी में लाली, हाथ को मेहंदी लगाओ, कुछ देर रहने दो, हाथ लाल हो जाएंगे, पांव को लगाओ, पांव लाल हो जाएंगे, छुपिए। ऐसे पूर्ण ब्रह्म कहूं प्यारो, तिल भर नहीं खाली रे, पलटू सत्संग बीच में प्यारो। इसी तरह सत्संग के बीच में करी लो अपना काम रे, सतगुरु के संग से ही सतपुरुष का मेला मिलता है। बिन सतगुरु बात बने नहीं, को कोटन करे पाए। ये है सतगुरु के संग करने से तुम्हारी भक्ति में उन्नति होगी। लेकिन तुम कहो कि सतगुरु ही पार लगा देगा, तुम कुछ ना करो तो तुम्हारी चेतना क्या करेगी? तुम्हें अपनी चेतना को चेतन करना है। फिर बात, मेरे सतगुरु के पास हजारों लाखों संपत्ति थी तो ये गधा भाई तरा ना, बाकी तो नहीं तरे। बहुत पीछे गया, सबसे आगे निकला। चेतना तुम्हारी होनी चाहिए। और संगत को मैं यही कहता हूं, मेरे से प्रेम पाना है तो सत्य पे चलना ही चलना पड़ेगा, विकार को छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो भगत बने। इसी तरह से रहना है कि हमें कोई पार कर देगा, वो तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं जानता, मैं ऐसे पार नहीं हुआ, मैंने सब कुछ छोड़ा तो पार हुआ। और तुम बिना छोड़े ही कहते हो हम सतगुरु से आगे चलेंगे, तो ये तुम जानो, ये तुम दो उत्तर तुम दे सकते हो, मुझे तो इसका उत्तर नहीं आता ना। मैंने जब आपने आज से 6 साल पहले कहा था, मैंने कोई पूछी भी, मैंने कहा ठीक है कहने दो, कहते हैं तो मुझे, पर फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया आपने। फिर मुझे अपने आप को कांटों से बाहर निकालना तो आता है। ये थोड़ा है कि कांटे हर समय अपना काम करेंगे, कांटों से बाहर निकलने वालों को रास्ता आता है, कांटों से बाहर कैसे आना है वो तुम्हें थोड़ा बताना है, वो तो पास ही रखना होता है। क्योंकि बता दूं तो तुम और तरह के कांटे बनाना शुरू कर दोगे मेरे लिए नहीं। प्यारे सत्संग जी, कांटों से सतगुरु नहीं डरते, इसलिए पलटू सत्संग बीच में प्यारो, कर लो अपना काम है। सत्संग आकर सतगुरु को ही देखना और देखना है। सतगुरु के दर्शन, बस सब काम करते रहे, वाणी नहीं इतना काम करती जितने सतगुरु के दर्शन काम। सतगुरु के दर्शन से खोए कोटू अवगुण रहे, अवगुण खो जाते, लेकिन अंदर से भाव तो बनना चाहिए। हंसा रूप में वह नाम शब्द से प्यारो, सतगुरु सु पाया जाना। हंसा रूप वह नाम शब्द से प्यारो, सतगुरु सु पाया जाना। मैं हंसा बना, शब्द सतगुरु सु पाया, लेकिन जब सतपुरुष ने दिए तो वो मैं नहीं। बहुत कभी बड़ा कम याद करता हूँ, 2 शब्द सतपुरुष ने दिया, उन्हीं में रह जय। भृंगा ज्यों कीट को पकड़ो, पलट भृंगा रूप सुरती सु देता जा। जिसके पास ये शक्ति होती है वो दूसरे को
मिनटों में बना देता। भृंगा के पास ये शक्ति है, तो कीट को आवाज दे के तुम तो सतगुरु नहीं बनाता, सतगुरु भी बनाता। लेकिन तुम खुद ही उस पर मिट्टी डाल दो तो फिर सतगुरु क्या करे। भृंगा जो कीट को प्यारो पलट भृंगा, रूप सुरती सु देता जान रे। 3 बार तक सुरती फेंके प्यारो, भृंगा कर अपने संग ले उड़ाई। 3 बार आवाज देता, जो उसकी आवाज को पकड़ लेता है भृंगा बन जाता है और अपने संग उसको उड़ा के ले जाता है। देख 3 बार में 1 बार पकड़ना है। कोई पहली बार पकड़ता है, कोई दूसरा पकड़ता है, कोई तीसरी बार पकड़ता है। जो तीसरी बार नहीं पकड़ता उसको छोड़ देता है। इसलिए तुम कैसे तरोगे? भृंगा भी तो नहीं तारता, छोड़ देता है उसको जो नहीं पकड़ता। इसलिए ये कहना कि तुम कुछ नहीं करोगे तो पार नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा वो कत्तर पीढ़ियों के साथ है। वो भी फिर मानसरोवर में जाते हैं तो वहां उनका मन साफ होता रहता है। मेरी 71 पीढ़ियों की मानसरोवर में चंद जो है वो निजधाम पहुंचे, बाकी तो मानसरोवर। मेरे फादर साहब अभी मानसरोवर है। मदर सतलोक में पहुंच गई, बाई साहब पहुंच गई, भाभी साहब पहुंच गई, 3 पहुंचे, बाकी सारे मानसरोवर। मैं ऐसे कहीं कोई झूठ नहीं बोलता। सतगुरु सब प्रकार के मुंह छुड़ाता प्यारो, अपने प्यारे अनंत की ओर जाना जाना। उस अनंत की ओर जो सदा है, सदा था, सदा रहेगा, उसके पार जाना। ओंकार सदा नहीं रहना। जब तक वर है इनका, उसके बाद सतपुरुष सोचेंगे, रहेंगे ये नहीं। ये 5वें बेटे हैं सतपुरुष के, हम उनके अंश हैं, ये उनके बेटे। सतपुरुष हमारा हर लोक में प्यारो, भेदी संग से ही होती पहचान। सतपुरुष हमारा हर लोक में प्यार, कोई लोक लोकांतर नहीं जहां सतपुरुष। किसी भी लोक में जाओ, सूरज में जाओ, चांद में जाओ, तारों में जाओ, महा सूरज जो एलिप्टिकल है उसमें जाओ, सब में मौजूद है ओंकार भी और सतपुरुष भी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सुन भी मौजूद है और चेतना भी मौजूद, दोनों अपनी जगह मौजूद है। ताकि भक्ति अमर बनावे प्यारो, जन्म मरण से लेन न देन। सतपुरुष की भक्ति तुम्हें पार कराती है, कोई जन्म मरण नहीं होता। इसलिए एक ही लक्ष्य बनाओ, समर्पण, समर्पण, समर्पण और समर्पण। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार। बस इतनी सी बात कर लो तो हो गया भजन, और कोई रास्ता है नहीं बचने का। सतपुरुष का मेला प्यारो सहज से सहज होना पार कराता है। तुम सहज कैसे होते? अवगुण छोड़ते जाओ, अवगुण छूटते जाएंगे, तुम सहज होते जाओ, और सहज हो जाओगे तो सहज में समा जाओगे। जो उसका गुण है उसमें समा जाओ। लोहा सोना हो गया, उसमें वो सारे गुण आ गए सोने के, अब उसकी कीमत बढ़ गई। और तुम भी अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हो तो समर्पण से हो, सहजता से होगी। जब तक सहजता नहीं है तुम पार नहीं हो सकते। सहज से सहज होने का मतलब है कोई भी अवगुण नहीं। अवगुण है तो तुम सहज नहीं हो सकते, अवगुण जाए तो तुम सहज हो जाओ। सहजता में रहकर प्यारो, सतपुरुष सुप्रीति हुई जान। सहजता में रहते रहते फिर सहज हो जाओ। किसी की बात को लेना ही नहीं, अवगुण को लेना ही नहीं, बस सत्य को पकड़ना। छान हंसा मोती ही खाएगा, वो कीड़ा पतंगा नहीं खाएगा। हंसा को जहां मोती मिलेंगे वहां जाएगा और हंस खा लेगा, नहीं तो नहीं खाएगा, भूखा रह जाएगा। इसलिए सत्य को पकड़ो, सत्य से ही तुम सहज हो जाओगे, और कोई ढंग नहीं है। तुम झूठ, फरेब, चालाकी, होशियारी,
धोखाबाजी, धोखाधड़ी ये छोड़ दो। और कभी किसी से बड़ा बनने की चेष्टा भी मत करो, चेष्टा मत करो, अपने आप हो जाए, अपने आप सब कुछ होता है। मैं किसी से बड़ा करने के लिए कुछ मैंने चेष्टा कर पता ही नहीं, अपने आप हो गया। मैंने सिर्फ अपना काम किया, मैंने चेष्टा नहीं करी। प्यारी सत्संग जी, प्रीति, सतगुरु से प्रीति सब काम कराती जा। प्रीति करो सतगुरु से तो पार हो जाओगे, नहीं तो नहीं। इसलिए सत्य की राह पर प्रेम से चलना सीखो प्यारो, सत्य की राह पर प्रेम से चलना सीखो। प्रेम लाओ, प्रेम जगाओ, कीड़े पतंगों से प्रेम करो, परिंदों से प्रेम करो, पशुओं से प्रेम करो, मनुष्यों से प्रेम करो। ये स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं, प्रेम जो सिर्फ प्रेम बिना चाह के, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। इसलिए संघर्ष नहीं, समर्पण करना प्यारा, चेष्टा नहीं करनी कुछ चीज पाने के, समर्पण लाओ। संघर्ष नहीं, समर्पण करना प्यारो। अंदर से अंदर विश्वास जगाना जान रे, अंदर से अंदर मीन सुरती और निर्ति दोनों चेतन करना, ये है अंदर से अंदर, अंदर से अंदर रहती है ये। जब तुम बिल्कुल श्वास बन जाओगे, बॉडी की सुध बुध खो जाओगे, सभी अंगों की सुध बुध खो जाओगे, तभी ये चेतना अंदर आएगी। और कब आएगी चेतना? तुमने सब कुछ तजा और चेतना आई। तुम सिर्फ सुरती रह गए तो श्वास बन गए। जब तुम्हें धड़कन धड़कन में सिमरन आ गया तो तुमने सुरती बन गई। श्वास श्वास में गए तो निरति बन गए, धड़कन धड़कन में गए तो सुरती बन गए। दोनों को जोड़ा तो हंसा हुए, सुरत कमल से निज घर जाना जान रहे। फिर कौन रोकेगा तुम्हें निज घर जाने से? ऐसे बड़ा बनने की चेष्टा से क्या मिले? अरे बाबा, बड़ा कठिन है अंदर से अंदर जाना, अपने आप को हर समय चेतन बनाना और फिर पार हो जाना। और तुम बिना कुछ किए ही मुझसे बड़े भी हो गए, पर अभी तक तुमने बताया नहीं तुम कैसे बड़े। न बोलने वाले ने आज तक बताया, न सुनने वाले ने। लेकिन आज मैं एक बात कहता हूं, जब तक तुम ये नहीं सजाओगे तुम कैसे बड़े हुए, तब तक मैं आपसे बात नहीं कर। अब फाइनल कर दें, मेरी वाणी से आपकी ओर जाना तभी होगा जब दोनों ये भेद दोगे कि तुम बड़े और ये बड़े कैसे हुए। उसके बिना मेरे अंदर से आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, ना अंदर से होगी ना बाहर से। जब ये बात कैप्टन साहब को मिलेगी पूरी तरह से, उसके बाद रजनी के पास आएगी, प्रेसिडेंट के पास पूरी तरह से, फिर मुझे मिलेगी। उसमें सत्य देखूंगा। अगर सत्य नजर आया तो तुम मेरे हो गए, सत्य नजर नहीं आया तो नहीं। सतगुरु के तभी बनते हो जब पूर्ण समर्पण, और समर्पण सत्य से होता है। समर्पण सर को झुकाने से नहीं होता, अंदर से होता है बाबा। जैसे अंदर सतगुरु को बैठाने से सतगुरु मिलते हैं, तो सतगुरु को ही नहीं बैठाया तो क्या? सतगुरु बैठ के तो तुम सब कुछ पा गए। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे सतगुरु अंदर दिखाई दे, बात हो गई। फिर तुम विकार में कब जाओगे? जब हर समय सतगुरु ही दिखाई देंगे तो विकार कहां से होंगे?
फट आके रोक लेगा, ओ भाई क्या कर रहे हो, भाग जाओ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना, संघर्ष करना, मन में जाना प्यारो। ये है संघर्ष, जब करते हो तो मन में जाते। तुम कोई चीज छुपाते हो तो मन वाले हुए, कोई चीज हद से ज्यादा बोलते हो तो मन वाले हो। तो आप बड़े कैसे होगे किसी से? मेरे से बड़ा होने का मतलब है सत्पुरुष हो गए। मेरे से जो आपने आपको बड़ा के मीन वो सत्पुरुष है। तो सत्पुरुष तो कोई बन नहीं सकता। सत्पुरुष सत्पुरुष वो आप नहीं बन सकते। तो फिर ये वर्ड आपका कहां जाए? सत्पुरुष ने तो सुन लिया, इस गधे भाई ने भी सुन लिया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, उसके बाद बात बनती। सीखे बिना कैसे पार हो जाओ? हर चीज का एक समय होता है, उस समय के साथ ही पार होना होता है, उसके बिना कोई पार नहीं होता। प्यारी सत्संग जी, देखो यहां आया है, मैं तभी बोलू, 4 लोक में प्यारो सतगुरु से बड़ा ना एक है। देखा, पूर्ण सतगुरु एक होता है, और 4 लोक में सतगुरु से बड़ा ना एक है। फिर ये मैं जानना चाहता हूं कि आप दो कैसे बड़े हो? या तो मुझ में झूठ है या कहीं वहां झूठ है। अगर आप बड़े होंगे तो मेरे शिष्य बनने की क्या जरूरत है? तो अब आप अपने आराम से जो मर्जी करो। छोटे भी बनना चाहते हो, बड़े भी बनना चाहते हो, ये कोई चूहा और शेर की बात तो नहीं। चूहा चूहा ही है और शेर शेर है। हाथी शेर नहीं हो सकता, शेर हाथी नहीं हो सकता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कोई भी बात करने से पहले सार सुनत शब्द ही प्यारो बहु पार कराता जावे। मेरे पास जो दात है उसी से कोई पार होगा, उसके बिना पार होने का कोई रास्ता नहीं है। 4 लोक में प्यारो सतगुरु सु बड़ा ना एक रे। सतपुरुष करता न कर सके प्यारो, सतगुरु खुद कुछ नहीं कर सकता। देखा, जो कुछ करता सतगुरु करता। इसलिए या तो तुम परम सतगुरु हो, तो वो भी बताओ किस तरह से परम सतगुरु। कोई भी चीज मुख से निकालो, उससे जरूर तोला करो। फिर रो देने से बात नहीं बन जाती। 2 आंसू बहाना ये तो क्रोकोडाइल भी करता है, मगरमच्छ भी, उसके हर समय आंसू बहते रहते। सत्य को सत्य में रहने, सत्य को मत छोड़ो चाहे कुछ हो जाए। इसलिए 4 लोक में प्यारो सतगुरु सु बड़ा न एक रे। सतपुरुष करता न कर सके प्यारो, सतगुरु करे सो होए रे। खुद सतपुरुष कुछ नहीं करते। अब एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका बॉडीगार्ड। अब प्राइम मिनिस्टर बॉडीगार्ड नहीं बन सकते और बॉडीगार्ड प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। अब बॉडीगार्ड के है, मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया क्योंकि मैं इनका पहरा देता हूं, या प्राइम मिनिस्टर के हैं कि मैं बड़ा अलर्ट रहता हूं तो मैं पहरेदार हूं। नहीं, प्राइम मिनिस्टर है और पहरेदार पहरेदार। दोनों में अपनी अपनी ड्यूटी का काम है, दोनों अपनी अपनी ड्यूटी निभाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अपनी जगह पहचाननी चाहिए और वहां तक रहना चाहिए। शब्द वेदे बिन बात न बने प्यारो, वही पार करावन हार। शब्द पार कराता, कोई शक नहीं। शब्द ही पार कराता, पर शब्द को 24 घंटे पकड़ा हो तो तुम बदल लेना। शब्द को पकड़ के रखना। श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने कि श्वास में आवन होए न होए। ये है, हर श्वास में तुम्हारा सिमरन।
श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास ना खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन होए न होए। प्यारी सत्संग जी, तुम कहते हो मुझे अपने आप ही बड़ा बनने दो, तो वो संभव नहीं है। प्यारी सत्संग जी, अपने आप में कोई बड़ा नहीं बन सकता, समर्पण बड़ा करता है। अगर बड़ा बनना है मुझसे, बिल्कुल बन सकते हो, पर कब? जब समर्पण हो जाएगा तो अपने आप ही तुम बड़े हो जाओगे। मुझे तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं कि मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, अपने आप बड़े हो जाओ। कहता सुरती नीति खुद से प्यारो, अपने सच्चे रूप को जान मत पाती। देखा, सुरती अपने आप से अपने आप को नहीं पहचान पाती जब तक शब्द ना मिले, जब तक सतगुरु ना मिले ये सुरती अपनी पहचान नहीं कर पाती। सुरती नृत्य एक नहीं होती, पहचान नहीं होने का मतलब सुरती नृत्य एक नहीं होती। एक होंगी तो हंसा बनेगी, तो पहचान कैसे होगी? सुरती उसकी हृदय की धड़कन बनी है, नृत्य श्वास श्वास में है, दोनों को अलग किया हुआ है। दोनों के जुड़ने से बात बनती है, उसके बिना बात नहीं बनती। सार सुरत नाम पाए बिना प्यारो, जीव मन मान से छूटा मत जान। जब तक ये शब्द ना मिले मान नहीं जाएगा। वही तो, तुम शब्द को पकड़ा ही नहीं है, 2 मिनट बैठ गए ऐसे आंख बंद कर ली बगले की तरह, तो थोड़ा शब्द 24 घंटे 8 पैर हरा दिए, ना लिए नरक न जाइए। सुरती की गति जो करें जैसे नाद करेंगे, मैं बार बार बोलता हूं। बस हर और सतगुरु दिखाई दे तो फिर सतगुरु का अवगुण कहां दिखाई देगा? सतगुरु में बन गया वो अवगुण कैसे करे? कर ही नहीं सकता, कोई ढंग नहीं, वो चाह कर भी अवगुण नहीं कर सकता। ये नाम दात 3 लोक में से 3 लोक से पार की प्यारो, अमर लोक से आई जान। ये तो अमर लोक सतपुरुष से दात है, ये मेरे पास थोड़ा है, मैं तुम्हें कहां से दे सकता हूं इसको? इसलिए मैं प्यारी सत्संग जी आपको बार बार समझाता हूं कि मान छोड़ो। इस वैनाम सुरती चेतन नहीं, इस नाम बिन सुरती चेतन नहीं प्यारो, आत्म मन की कैद में छूटी मत जाना। देखा, इस नाम बिन सुरती चेतन नहीं, जो शब्द मेरे पास है क्योंकि वो सतपुरुष के, इसलिए उनसे आत्मा चेतन होगी। ये मिलेंगे तो चेतन होगी। आत्म मन की कैद से छूटी मत, आत्मा मन से कैद से बाहर नहीं आ पाएगी। ये नाम कोई अक्षर शब्द मत जान प्यारो, अक्षर नहीं है, ये खार नहीं अक्षर है, जो लिखा ना जाए, बोला ना जाए, सुना ना जाए, सुनाया ना जाए, ये अक्षर। आप पंडित तो बन गए, मेरे ग्रंथों को खूब अपने अंदर डाला आप लोगों ने, पंडित बने, लेकिन निशब्द को ना पकड़ा। पंडित बनने से वेद चारों भी आ जाए ना, जबानी कंठस्थ, तब भी पार नहीं होता। ग्रंथ लिखने फेर करने से कोई पार नहीं हो जाता। जिसके अंदर से बहते हैं उसके साथ प्रीत करने से पार होता है, और कोई नहीं। ये नाम कोई अक्षर शब्द मत जान प्यारो, सुरती नृत्य को चेतन करता जान। सुरती नृत्य को चेतन करके एक करता है, हंसा बनाता है। वो हंसा सुरत कमल में आज्ञा चक्र में पहले जाता है, फिर सुरत हंसा जाता है। तुम नहीं जाते, हंसा जाता है। मीन्स हंसा बन के जाते हो तुम, उसके बिना तुम मन वाले नहीं जाते। वैनाम सतगुरु सुरती में सतपुरुष शब्द सतपुरुष हूं आयो प्यारो, शिष्य साधक की आत्मा को चेतन करता जान। ये साधक की आत्मा को चेतन करता है, समझे आप?
तो प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आप लोगों को समझाना होता है, मैं कुछ और काम नहीं करता। बस इतना सा काम कर लो तो हो गया भजन। ये नहीं किया तो कुछ नहीं हुआ। अब मैं दूसरे भजन की तरफ चला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा ही हो जाए, पर भजन जो है वो मुझे गुनगुनाने। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में, मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में। बिना हाथों के उसको चलाता है तू, बिना हाथों के उसको चलाता है तू। कुछ न कहते हुए सब कह जाता है तू, कुछ न कहते हुए सब कह जाता है तू। तू है मेरा पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। मेरे जीवन की डोरी तेरे हाथ में, बिना हाथों के उसको चलाता है तू। कुछ न कहते हुए सब कह जाता है तू, कुछ न कहते हुए सब कह जाता है तू। तू है मेरा पिता, बिन आंखों के तू है मेरा पिता। आंखें नहीं है सतपुरुष की, लेकिन सारी आंखें, हर और आंखें। बिन आंखों के तू है मेरा पिता, बिन हाथों के लिखता है जीवन कथा। बिन हाथों के लिखता है जीवन कथा। कुछ नहीं बचता इन आँखों से तेरी पिता, कुछ न बचता इन आँखों से तेरी पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तू है मेरा पिता। देखो पिता का भी एड्रेस कहां से है? सतगुरु। अगर उस पिता से मिलना है तो सतगुरु के थ्रू ही मिल सकते हो, कोई और रास्ता नहीं। लाख यत्न करो, लाख बड़े बनो, जो मर्जी बनो, नहीं मिल पाओ। मिलना तो छोड़ो प्यारी सत्संग, उस रास्ते पर भी नहीं जा पाओ। बिन आंखों के तू है मेरा पिता, आंखें ही नहीं, बिना आंखों के तू है मेरा पिता। बिना हाथों के लिखता है जीवन कथा। ये ओंकार का दोया, ओंकार भगवान। कोई आंखें भी हैं लेकिन नहीं सुन में कहाँ है। जब वो अपना रूप बनाते हैं तो तब मिलता है। इसी तरह सतपुरुष अपना रूप बनाते हैं तो तब मिलता है, लेकिन वो तो कभी कभार अपना रूप दिखाते, परमहंसों को दिखाते जब उनको अमृत देते। बिन आंखों के तू है मेरा पिता, बिन हाथों के लिखता है जीवन कथा। कुछ नहीं बचता इन आंखों से तेरी पिता, कुछ नहीं बचता इन आंखों से तेरी पिता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। तू है मेरा पिता, पत्ते पत्ते में तेरा लिखा है पता। पत्ते पत्ते में तेरा लिखा है पता। अरे फूल में मिलता है जलवा तेरा, अरे फूल में मिलता है जलवा तेरा। बिन सतगुरु, बिन सतगुरु मिलता न तेरा पता। बिन सतगुरु मिलता न तेरा पता। तू है
मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। दी है आंखें हमें फिर भी अंधे हैं, इन आंखों से उसको नहीं देख सकते तो यह आंखें किस काम की? ये तो 3 लोग देखती है। ये आंखें जो तुम्हें मिली है तन की, ये सतपुरुष को नहीं देख सकते। वो आंख सतगुरु देता है, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसलिए अब मैंने बोल दिया, मेरे भजन सिर्फ मेरे सत्संग में मेरा कोई साधक बोल सकता है और कहीं नहीं बोल सकता। याद रखना, मेरे ही सत्संग में मेरे ही सामने मेरा भजन कोई बोल सकता है, बाकी किसी जगह आप मेरा सत्संग में भजन मेरा नहीं बोल सकते। ये याद रखना। दी है आंखें हमें फिर भी अंधे हैं हम, उन्हें आंखों से इन आंखों से दिखता न जलवा तेरा, इन आंखों से दिखता न जलवा तेरा। सतगुरु चाहे तो होता ये दीदार है, सतगुरु और सतगुरु ही मिलाते हैं सतपुरुष से, और तुम इतनी अकड़ करते हो। सतगुरु के बिना कोई साधक सतपुरुष से नहीं मिल सकता। दी है आंखें हमें फिर भी अंधे हैं हम, इन आंखों से दिखता न जलवा तेरा। सतगुरु चाहे तो होता ये दीदार है, सतगुरु चाहे तो होता ये दीदार है। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। हम हैं रहते सबूरी में मेरे पिता, तुझको जानू तो होगा ये मेरा बल। भटकते हुए रह रहे हैं, बिना जाने तुम भक्ति में लगे हुए हो, बस अपने आप चेष्टाएं कर रहे। नहीं, चेष्टा से बात नहीं बनेगी। समर्पण और शब्द, शब्द पाया तो समर्पण, समर्पण नहीं तो शब्द गया। समर्पण छोड़ दिया तो शब्द गया। मत समझना तुम्हारे पास है, अब रट्टा मार रहे हो। सुरती सतगुरु के जब तक तुम्हारे साथ है, शब्द है। सतगुरु ने सुरती निकाल ली तो अब सब शब्द थोथा है, अब कोई काम नहीं करे। जब तक सतगुरु का संग नहीं, शब्द थोथा है। तुम घोड़े जितने मर्जी मारो, लोगों को जितने मर्जी बर्फ में डालो, मैंने ये देखा, मैंने वो। झूठ मारने में कौन सी देरी लगती है? तुम दूसरों को भी कहते हैं झूठ बोलो हमारे लिए, तो आप झूठ बोलने में क्या देरी लगती होगी तुमको? जो दूसरे को बोले मेरे लिए झूठ मारो, तो वो झूठ बोलने में कितनी देर लगाता हो? आप भी जरा सोचो। अगर खुद देरी लगाता हो झूठ मारने में, तो दूसरे को कैसे कहेगा तुम मेरे लिए झूठ मार? खुद ऐसे झूठ कहीं मारता होगा दिन में, तो इसलिए कहा तुम भी एक मार दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? बुद्धू बना दो सतगुरु को, सतगुरु को भी तुम बुद्धू बनाओ। कैसी अडंबन है ये, कैसा संसार बन गया, एक कैसा साधकपन बन गया। ऐसे ना कोई साधक होता है, ना कोई सतगुरु का शिष्य होता है। सत चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए और तुम एक तरफ, सत मत छोड़ो, फिर तुम बहुत अच्छे। हम हैं रहते सबूरी में मेरे पिता, तुझको जानू तो होगा ये मेरा भला, तुझको जानू तो होगा ये मेरा भला। सतगुरु चरणों में मिलता है तेरा पता, सतगुरु चरणों में मिलता है तेरा पता। तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। ए बंदे तेरा जीवन अनमोल है, ए बंदे तेरा जीवन अनमोल है। मत समझो इसे ये बेमोल है,
समझो इसे ये बेमोल है, मुक्त होता नहीं बिन जाने पिता, मुक्त होता नहीं बिन जाने पिता, तू है मेरा पिता। ए बंदे तेरा जीवन ये अनमोल है, ए बंदे तेरा जीवन ये अनमोल है, तुम समझो इसे ये बेमोल है, मुक्त होता नहीं बिन जाने पिता, मुक्त होता नहीं बिन जाने पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, सतगुरु पूरे से तुझको मिलाता पिता, सतगुरु पूरे से तुझको मिलाता पिता, बिन देखे दिखने लग जाता पिता, बिन देखे दिखने लग जाता पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, जो भी सुरती से तुझे है बुलाता पिता, सतगुरु पूरे से तुझको मिलाता पिता, बिन देखे दिखने लग जाता पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, आज इसके 16 अंतरे हैं, मैं आठवां बोल रहा हूँ, 8वें के बाद बंद करूंगा क्योंकि 8 तक रखूंगा क्योंकि अब लंबा हो जाएगा बहुत। सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु के चरणों में बनता वो सुरतिवान है, सतगुरु चरणों में बनता वह सुरतिवान है। मुक्ति दे दो मुझे भी है मेरे पिता, मुक्ति दे दो पूर्ण मुक्ति दे दो मुझे भी है मेरे पिता, पूर्ण मुक्ति दे दो मुझे भी है मेरे पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता। सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु के चरणों में बनता वो भगवान है, सतगुरु चरणों में बनता सुरतिवान है। मुक्ति दे दो मुझे भी है मेरे पिता, सतगुरु के चरणों में बनता जो सुरतिवान है, सतगुरु चरणों में बनता वह सुरतिवान है। मुक्ति दे दो मुझे भी है मेरे पिता, पूर्ण मुक्ति दे दो मुझे भी है मेरे पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। सतगुरु के चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु चरणों में आता जो इंसान है, सतगुरु के चरणों में बनता वह सुरतिवान है, सतगुरु चरणों में बनता वह सुरतिवान है। पूर्ण मुक्ति दे दो मुझे भी है मेरे पिता, पूर्ण मुक्ति दे दो मुझे भी है मेरे
पिता, तू है मेरा पिता, सतगुरु तेरा पता, तू है मेरा पिता। तो प्यारे सत्संग जी, 1.5 भजन हमने रखा आपके सामने, और आपको यही कहना चाहता हूं प्यारे सत्संग जी, एक ही काम कर लो जग में, समर्पण। समर्पण और समर्पण और समर्पण, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है सच्ची दात पाने का। तुम कितने रंग बदलो गिरगिट की तरह, कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन मैं अभी 2-1 बातें आपसे करनी है प्यारे सत्संग जी। हंस आत्मा स्त्री पुरुष नहीं प्यार, ये याद रखना। ये हंसा, ये स्त्री पुरुष नहीं, बस हंसा रूप है। इसलिए हंस आत्मा का तन मन से लेना ना देना। हंस आत्मा का तन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बहुत से धर्मों में, इवन जैन धर्म में और भी संसार में बड़े धर्म में, जिनमें स्त्री मोक्ष की अधिकारी मत जानना, जिनमें कहा गया, जैन मत ने अपने ग्रंथों में भी लिख दिया, जैन धर्म में प्यारो जैन स्त्री मोक्ष की अधिकारी मत जान रहे। इसी तरह कई धर्मों में भी उन्होंने कह दिया कि स्त्री जो है इसमें आत्मा ही नहीं। आत्मा तन से लेना देना कुछ भी नहीं है। आत्मा का लेना देना तुम्हारी धड़कन और तुम्हारी श्वासा से, तन से नहीं लेना देना। तुम्हारी धड़कन सुरती देती है और श्वासा निर्ति लेती है। इसलिए मुझे ये सब कुछ जो बड़े संसार में अड़चने हैं उनके बारे में बोलना पड़ता है। उनके शास्त्र कहते प्यारो कि स्त्री के को मोक्ष मिलता मत जान रहे। उनके शास्त्र क्या कहते हैं जैन मत के, कि स्त्री को कभी मोक्ष नहीं मिलता। और दूसरे धर्म कहते हैं कि स्त्री के पास आत्मा ही नहीं है। कितनी अडम्बना है। शरीर से कोई लेना देना नहीं, और जितना काम तुम बॉडी में करते हो आत्मा ही करती। हाथ ऊपर उठाया आत्मा ने, बोला आत्मा ने, चले आत्मा ने, ये सारा काम तुम्हारी बॉडी में आत्मा करती है। जिस दिन आत्मा श्वास बाहर निकल जाती फिर बॉडी क्यों नहीं काम करती? अरे बाबा आत्मा ही नहीं तो फिर बॉडी कैसे काम करेगी? मन तो कुछ नहीं कर सकता, मन सिर्फ हुक्म देता है, बहुत से करता कुछ नहीं। मन भाव पे भाव देता है, विचार पे विचार देता है, तरंगों पे तरंगे देता है, लेकिन करता कुछ नहीं। उनके शास्त्र कहते प्यारो कि स्त्री को मोक्ष मिलता मत जान। देखा क्या कह दिया कि मोक्ष नहीं मिलता। अरे बाबा मीरा जैसी अमर लोक में बैठी है ना, राबिया जैसी स्वर्ग में बैठी है ना। प्यारी सत्संग जी, दया जैसी स्वर्गों में बैठी, राबिया जैसी स्वर्गों में बैठी। देखने में आता है कि प्यारों की स्त्री, देखने में आता है प्यारों की स्त्री बेईमानी पाखंड से कोसों दूर है। बहुत कम स्त्री में पाखंड बेईमानी है, बाकी स्त्रियां मैक्सिमम साफ। ये मनुष्यों में है, बेईमानी है, पाखंड है, भरोसे के योग नहीं है, ये पुरुषों में। स्त्री शांत सरल ध्यानवान प्यार, स्त्री शांत रहती है, सरल है, ध्यानवान।
इसलिए जितनी स्त्रियों ने भक्ति में उन्नति की उतनी ही पुरुषों ने की, कोई अंतर नहीं। पुरुष में बेईमानी, पाखंड, छलकता जान रहे, पुरुष में बेईमानी, पाखंड, तभी तो ये पॉलिटिक्स में फटा जाता है और आगे बढ़ रहा है। सदियों से पॉलिटिक्स इसने की, राजे यही बने, और कोई जब कोई भी राजे के योग नहीं होता था तब कहीं कोई रानियों ने कुछ पीरियड पकड़ा। जैन साध्वी को प्यारो, बड़ी विचित्र बात बताने जा रहा हूं। जैन साध्वी को प्यारो, ओशो जी ने भी अपनी किताब में लिखा है, वो खुद जैनी थे, ओशो जी जैनी थे और खुद ही लिखते हैं इस बात को, जैन साध्वी को प्यारो, पुराने ने दीक्षित पुरुष के आगे झुकना जाना। चाहे कल का पुरुष दीक्षा लेके आया हो और जो स्त्री है उसने 10 साल पहले की दीक्षा ली हुई हो, तो वो 10 साल दीक्षित रहने के बाद भी एक दिन जिसने दीक्षा अभी ली उसको वो झुक के नमस्कार करती है, क्योंकि ये कहते हैं इसे मोक्ष नहीं मिलता, चलो ये झुके तो सही। कितनी विचित्र बातें हैं। और महावीर की इतनी भारत ने महानता दी। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं, बुद्ध भी जो है प्यारे सांसद जी, तुरीयावस्था को पाया। ओशो जी तुरीयातीत तक गए, बुद्ध तुरीयावस्था तक गए। मेरे पास 2 बार आए, सच बोल रहा हूं आपसे, पर मैंने उनका कुछ नहीं किया। काकभूषणी की बात अभी आगे देखो, आगे जो सामने काकभूषणी क्या कहते हैं, आत्मज्ञान की बात करो प्यारो, आपके गुण कैसे। आत्म की बात करो कि आपके गुण कैसे हैं, आत्मा के गुण की बात करो। क्या तुम्हारे अंदर से बुराइयां गई? क्या तुम्हारे अंदर से पाखंड गया? चालाकी, होशियारी, बेईमानी गई कि नहीं गई? पुरुषों में जाना बड़ा कठिन है। कहता है काकभूषणी के प्यारे शब्द, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो बेचारे ईश्वर तक बात जानते तो ईश्वर का हम कहेंगे सत्पुरुष। जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, आत्मा हमारी चेतन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, सहज है। इसलिए हम कहते हैं सहज अवस्था को पाना, आत्मिक होना, सहज अवस्था को पाना, सुख राशि जानने। कहते हैं चेतन अमल सहज सुख राशि जानने। सहज है और उसी से आनंद मिलता है, उसी में चेतना है। इसलिए आत्मा के ये गुण है, प्रेम, सत्य और आनंद, उसी से सहजता। सो मायावश बेओ गुसाई। तो क्या बात हुई? माया ने अपना खेल खेला। सो मायावश बेओ गुसाई, जो माया की तरफ चला, बंदियो जीव मरकट की न्याय, उसको माया ने घसीट लिया। जिसने सदगुरु को न पकड़ा, गुरु को पकड़ा, उसको माया ने घसीट लिया। बंदियो जीव मरकट की न्याय। आत्मज्ञान जब होता प्यारो, सब में एक सी आत्म का भेद जानो। आत्मज्ञान के बाद सबकी आत्मा एक जैसी। कीड़े पतंगे के भी मत पांव से मसल दो, उसमें भी वही आत्मा है जो तुझ में। इसलिए किसी को मसलो नहीं। आत्म चेतन सजीव प्या। आत्म चेतन जो है पूरी तरह से बिल्कुल होश पूर्वक है, शांत है, प्रेममयी है, आनंदमयी है। इसमें कुछ मिलावट मत जाना, मन की कोई मिलावट नहीं। आत्मा वर्ण है, को वर्ण का काम मन करता है आत्मा के ऊपर, बीच में नहीं जा सकता। सुरती है, हृदय की धड़कन बना रही बैठी श्वास में, लेकिन क्या करती है ये? इस श्वासा को नाभि में फेंकती है, वहां ये गंदी हो जाती है नाभि।
नाभि में नहीं जाने देना है आत्मा को, श्वासा को ऊपर ही रख के ऊपर ले जाना है, नाभि में गिरने नहीं देना है, गंदी नहीं होने देना। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया वचन। ये सुरती नृत्य के मेल सुप्यारो वह नाम शब्द से चेतन जान। ये आत्मा तुम्हारी वह नाम शब्द से चेतन होती है और किसी से चेतन नहीं। और आपको पता होना चाहिए, काग भषंडी के पास गरुड़ जी गए थे ज्ञान लेने के लिए, जो विष्णु के वाहन हैं गरुड़ जी, और काग भषंडी जी के पास उन्होंने भेजा था इनको ज्ञान के लिए, तो वो ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन काग भषंडी ने क्या अवगुण किया था? उन्होंने अपने गुरु की उसी शिव मंदिर में निंदा की थी, तो शिव जी ने वहां प्रकट होकर उसको शाप दिया कि तुमने अपने सतगुरु की निंदा की। क्या? कि वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी जानता था, कि मैं अपने गुरु से ज्यादा ज्ञानी हूं, जैसे मेरी संगत में भी ज्ञानी है। तो शिव जी ने कहा, तुमने मेरे मंदिर में बैठ के अपने गुरु की निंदा की है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम कागा बन जाओ। तुम्हारे पास ज्ञान रहेगा, लेकिन काग की योनि तुम्हारी नहीं छूटेगी। देखा, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। तुम जब ये कहने लगते हो मैं सतगुरु से बड़ा या ये बड़ा हो गया, तो मतलब था सुनने वाला भी वही है, कहने वाला भी वही है, दोनों की मिली भगत है ना। ऐसे थोड़ा दूसरे के सामने वो कहेगा वो टूट नहीं पड़ेगा, तुमने ऐसा क्यों कहा? टूट नहीं पड़ा कि दोनों की सहमति थी, गठजोड़ था, प्लानिंग थी। मेरे को बहुत और 6 साल मैंने कुछ नहीं कहा, तो फिर और गलतियां करनी शुरू कर दी। अब जतलाया, जब गलतियों पे गलतियां करी तो उन्होंने कहा ये कुछ कहता ही नहीं, तो अब जतलाया, शाप नहीं दिया, कभी नहीं दूंगा। सतगुरु कभी किसी को शाप नहीं देते, ना देंगे, क्योंकि उनका शाप फिर जब तक ओंकार भगवान का वर है तब तक मनुष्य दे नहीं मिलती। इसलिए मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मेरे साधक को एक पैसे की हानि हो। मैं सिर्फ ये कहता हूं बदलो बस, और पूरा अंदर बाहर से बदलो। कभी ऐसी भावना ना बने कि हम किसी दूसरे को कहें कि तुम हमारे लिए झूठ मारो। मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया, ना करूंगा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। समझ जाओ तो अच्छा, नहीं समझो तो भी अच्छा। तो अभी ये काग भषंडी जी की बात बची है, अगले सत्संग में बात करेंगे। भजन भी आधा बचा है, अगले सत्संग में गाएंगे, आपको सुनाएंगे। और प्यारी सत्संग जी, उस प्यारे की याद में हम गुण गाते रह जाएंगे। तो ये कह के मैं प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वालों को, चाहे मेरे दीक्षित हैं चाहे नहीं है, उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, क्योंकि वह सुनने की ही जो कृपा कर रहे हैं उसके लिए मैं उनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और अब मुझे क्षमा दीजिए कि मैं अगले सत्संग तक आपके लिए कुछ और ढूंढ के लाऊं और आपको दूं। धन्यवाद।